अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राना मोहम्मद आमिर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉनिक सेक्शन की एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो होगा, जो आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसमें MCQs, शॉर्ट क्यूज़ सारे मतलब उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ सर्कल को डिस्कस करेंगे। सर्कल में हम उसकी एक तो डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे उसकी फॉर्मेशन कि कैसे बनता है, फिर उसकी इक्वियंस। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ परेशान होते हैं कि सर इसकी जो इक्वियंस हैं वो डिफरेंट हैं, तो कौन सी इक्वियन हमने किस जगह लगानी है, तो ये हमें नहीं पता चलता। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि कौन सी इक्वियन किस जगह पर यूज़ होगी। तो इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे, उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म भी देखेंगे और जनरल फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है। फिर कैसे बनती हैं इक्वियंस वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और आप लोगों के क्वेश्चन में किस तरह यूज़ होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं सर्कल की। सर्कल क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब फॉर्मेशन ऑफ सर्कल, कॉनिक सेक्शन में सर्कल को हम कैसे बनाते हैं। देखें, हमारे पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इस प्लेन में मैं एक जनरेटर लेता हूँ, इस लाइन को मैं जनरेटर का नाम दूँगा जो एक्सिस के पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर मैं इसको सर्कुलेट करता हूँ ना इस तरह, ठीक है, तो फिर मतलब ये सर्कुलेट होती रही है इस तरह। तो सेम प्रोसेस जो है ना वो नीचे भी हो रहा है इस तरफ। तो ये जो फॉर्मेशन है इसे हम बोलते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। तो इसमें ना हमारे पास इस जनरेटर की वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, तो इसे हम बोलते हैं नैप, ठीक है। ये सारा नैप है ये, और इसी तरह नीचे भी एक नैप है, मतलब टू नैप सर्कुलर कोन है ये, ओके। इसे हम बोलते हैं एक्सिस पॉइंट। तो अगर एक प्लेन ले ली जाए, कोई भी एक प्लेन ले ली जाए, और वो इस कोन को परपेंडिकुलर कट करती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है। ये जो शेप बनेगी यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। मीन के हमारे पास एक कोन थी, उसको हम कट करते हैं, जिस तरह कोन खाने वाली कोन है, तो अगर हम उसको परपेंडिकुलर कट करें तो आप नीचे से देखेंगे तो वो एक सर्कल की शेप बन जाएगी, ठीक है। तो ये होगी इस सर्कल की फॉर्मेशन। अब जो सर्कल का साइज़ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस पॉइंट से जितना दूर होगा या जितना करीब होगा, ठीक है, मीन के उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उसका साइज़ ऑफ सर्कल उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये दूर होगा तो सर्कल ऑटोमेटिकली यहाँ पर बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अगर ये करीब होगा तो और छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के ऊपर ही ये वाला यहाँ से कट करते हैं अगर इस कोन को, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, ये जो शेप बनेगी वो बनेगी पॉइंट सर्कल की, उसे हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल, ठीक है। जहाँ पर डिस्टेंस मतलब हो ही ना, बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर ही है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। अब इसकी इक्वियन किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास, ठीक है, तो ये इसका एक्सिस पॉइंट है। सर्कल पे कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं, P ले लेते हैं चलें हम, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का, उसे हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस। तो ये अगर इस तरह एक शेप बनाए तो यहाँ पर हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो एक्स वाई बन जाएंगे। तो इस लाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये लाइन जो है ना, यहाँ पर हम सी सेंटर कर लेते हैं, और सेंटर के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जो सेंटर के पॉइंट्स हैं वो
लेते हैं हम एच और के, ठीक है। जो सर्कल का सेंटर होता है ना उसको हम एच और के ले लेते हैं। इसी तरह एक पॉइंट हमारे पास पी है जो सरकमफ्रेंस पे है सर्कल के, तो वो एक्स और वाई उसके पॉइंट्स होंगे। अब इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो कैसे बनेगी देखें। ये जो रेडियस है ये वाला, ठीक है, यानी कि ये जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, सी पी के डिस्टेंस से। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, सी से लेकर पी तक, इस डिस्टेंस के इक्वल जो होता है वो हमारे पास रेडियस है। ओके, तो अगर हम इस सी पी का डिस्टेंस निकालते हैं फार्मूले से, अगर हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखें तो हमें पता है कि इसके पॉइंट्स एच के हैं, इसके एक्स वाई हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि x2 माइनस x1 होता है। तो x2 हमारे पास x है और x1 क्या है, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास x1 है, ठीक है, और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो वो होता है x2 माइनस x1 मीन के x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, ठीक है। ये r के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी किसकी, सर्कल की। ओके, तो अगर हम इसमें देखें, अगर इसमें हमारे पास जो सेंटर है वो बिल्कुल एक्सेस के ऊपर हो, मीन के ओरिजिन के ऊपर हो इस जगह पे, तो यहाँ पर एच और जो के होंगे उनकी वैल्यूज़ हो जाएंगे 0 0 ओरिजिन के ऊपर। तो अगर हम एच और के 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही पूछा जाएगा कि अगर वो ओरिजिन पे हो, सेंटर मतलब ओरिजिन के ऊपर हो, तो उस वक्त उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम एच और के की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है, y माइनस 0 तो इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है ओरिजिन के ऊपर, एट ओरिजिन, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन। तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ओरिजिन के ऊपर ही हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रेडियस 0 हो जाएगा। जब रेडियस 0 हो जाएगा तो पॉइंट और एक्सेस पॉइंट मतलब ओरिजिन सेम होंगे, तो आर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे हम बोलते हैं ये है पॉइंट सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पॉइंट सर्कल की इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बनाते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे बनती है, अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी देखें हमारे पास हमें पता है कि एक एक्सेस के ऊपर अगर हम इस तरह एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लिनेशन हो जाएगा थीटा, ठीक है, इंक्लिनेशन हमारे पास थीटा आ गया। और इसी तरह ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें इसको तो हमें पता है, और ये रेडियस होता है आर, तो x इज़ इक्वल टू होता है आर कोस थीटा। इसी तरह y इज़ इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे इसके, यानी x की जगह पे हमने लेना है आर कोस थीटा और y की जगह पे आर साइन थीटा। तो इसमें सी पी डिस्टेंस जो है ना वो r के इक्वल है, ठीक है। तो ये फाइंड कर लें आप। देखें अब पॉइंट्स हमारे पास आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है। तो x और y की जगह पे हम अगर हम पुट करते हैं जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास, तो वो कुछ इस तरह बन जाएगी, सी पी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने आर स्क्वायर, सॉरी ये कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर इस तरह बन जाएंगे। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये बन जाए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो हमें पता है 1 होता है। तो ये देखें कि सी पी का जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल आ गया।
इसी तरह अगर हमने इसके, ये तो पैरामीट्रिक एक्सेस हो गया हमारे पास, ठीक है। एक्स इक्वल टू होता है वाई ओवर एक्स, मीन के वाई एक्सेस ओवर एक्स एक्सेस, ये इस तरह परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास वाई था और ये एक्स था, यहाँ पर थीटा था, ठीक है। तो अगर हमने थीटा निकालना इंक्लिनेशन तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, टेन को इस तरफ लेके आएंगे तो वाई ओवर एक्स। तो एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और आर हमारे पास आ गया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये बनाने के लिए हमारे पास एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होती है, उसे हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gf एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन आई है, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन। तो इसमें अगर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है तो वो कैसे बनेगी, तो उसके लिए ना दो कंडीशंस हैं। उसके लिए वो फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो ये है कि ए और बी दोनों 1 होना चाहिए, और इसका जो इसकी सेकंड कंडीशन है उसमें ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स और वाई जहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पर हमने 0 पुट करना है। तो अगर ये दो कंडीशंस इसमें अप्लाई की जाए तो वो बन जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये देखें एक्स वाई इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2gx प्लस 2fy इक्वल टू सॉरी ये प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स हम निकालते हैं कि इसके पॉइंट्स कौन से बनेंगे, सेंटर मतलब पॉइंट्स कौन से बनेंगे। तो उसको निकालने के लिए देखिए हमारे पास इस जनरल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy, c को दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। मैंने x वाला इकट्ठे कर लिया और y वाला इकट्ठे। तो इसमें हम इस तरह करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx के अंदर हम जी स्क्वायर ऐड करते हैं अपनी तरफ से। तो हमें पता है कि जो जी स्क्वायर हमने इस तरफ ऐड किया है वो हम इस तरफ भी ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy, इसमें हम f का स्क्वायर ऐड करते हैं, तो सेम हम राइट साइड पे भी करेंगे। तो ये देखो, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ये बन गया x प्लस जी होल स्क्वायर, और ये आ गया y प्लस f होल स्क्वायर, ठीक है। इधर आ गया हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है ना, अगर हम इसको कंपेयर करें ना स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है, वो थी स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा और उसके सेंटर के पॉइंट्स भी आ जाएंगे। उसमें देखें कि हमारे पास जो h है, ठीक है, वो इक्वल आ रहा है माइनस जी के, यानी कि माइनस एच इज इक्वल टू जी आ रहा है, और इसी तरह माइनस के जो था वो एफ के इक्वल आ रहा है, तो इस तरह ये लिख सकता हूँ मैं के इज इक्वल टू माइनस एफ। इसी तरह जो आर स्क्वायर है वो आ रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो तो बन गए हैं कि माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, एच और के की जगह पे। और इसी तरह जो रेडियस है अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं जनरल फॉर्म के, ठीक है। जनरल फॉर्म में उसके सेंटर के पॉइंट्स होते हैं माइनस जी माइनस एफ, और उसका रेडियस होता है आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आज का टॉपिक हमारा सर्कल का था, तो इसमें हमने फुल कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसकी जो कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा।